नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी रूम में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो एक बार फिर इस ताज़ा तरीन शो में आपके लिए होंगी ढेर सारी नई जानकारियां। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल और इनफैक्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड अब मार्च के महीने में पहुंच चुके हैं, यानी कि एक तिहाई साल अब बीत रहा है, बहुत जल्दी बीत गया। लेकिन प्रॉपर्टी बाजार के लिए कैसे रहे ये जनवरी से मार्च तक का अब तक का वक्त, और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए? जी विपिन जी, मार्केट में डिमांड, रेजिडेंशियल डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। इवन कमर्शियल भी स्ट्रांग ही है। हम्म। पर इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स और अब जो कुछ कंटेजियन रिलेटेड इम्पैक्ट होने की बात हो रही है, हम्म। इन सब का असर सेंटीमेंट पे होता ही है। इन्वेंट्री सिचुएशन जो है वो कुछ सिटीज की थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुई है, लेकिन रेजिडेंशियल में अभी भी वो, जैसे गुड़गांव है, बैंगलोर है, इनमें अभी भी हमें तो टाइट ही दिखाई देती है। इसके कारण आप जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है उसमें आप वीकेंड पे अगर जाएंगे, सैटरडे संडे, आपको काफी भीड़ मिलेगी। सेल भी अच्छी हो रही है। पर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स में खराब हुआ है। बट एक आउटलायर जो हमें दिख रहा है कि गुड़गांव की मार्केट से काफी न्यूज आती है कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं 6 7 8 करोड़ के। अब देखिए, जब भी कोई चीज, हमारा ये मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू रहता है हमेशा कि कोई चीज अगर टू गुड टू बी ट्रू हो तो शायद वो ऐसा ही होता है। तो क्या पता कुछ फ्रेंजी रिलेटेड सेंटिमेंट्स हैं, पर वो गुड़गांव में ज्यादा प्ले हो रहे हैं और किसी सिटी में उस तरह से हमें दिख नहीं रहा है। ओके। हाउएवर, अगर आप डिमांड के हिसाब से कहें, डिमांड अच्छी है, सप्लाई सिचुएशन थोड़ा टाइट ही है। हम्म। लेकिन सेंटिमेंट बायर्स का, जो मिडिल क्लास बायर है, जो होम लोन पे डिपेंड करता है, जो एक सैलरी ड्रॉ करता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि लोगों की जॉब्स आईटी सेक्टर में कम गई हैं, नो एट्रिशन, सॉरी, ले ऑफ्स वगैरह अनाउंस हुए थे। हम्म। और तो प्राइसिंग भी पिछले 2 सालों में बढ़ती चली गई, तो कुछ लोग अपने डिसीजन को अभी होल्ड कर रहे हैं। राइट। देखते आगे 6 महीने तक जी जी। कैसा तो आप कह रहे हैं रहने। कि मोटा मोटा डिमांड है, सप्लाई भी उस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश है। अब थोड़े बहुत फैक्टर हैं जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो इम्पैक्ट करते ही हैं। उसमें ऊंची ब्याज दरें भी हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए थोड़ी तकलीफें भी हैं, उनमें आईटी एक है और वही एक मेन ड्राइवर हम देखते हैं गुड़गांव जैसे मार्केट में तो एटलीस्ट है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन हम कह सकते हैं ठीक ठाक है, जहां पर वो जो एक बाइंग सेंटिमेंट था वो अभी भी कंटिन्यू है, बस थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राइट। और आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। अब सवाल जवाब लेने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, उसी के जरिए इस बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। मेहताब खान मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। मेहताब साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मेहताब खान है, मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। मैंने लोधा कोरल करके एक है अपना कल्याण फटा रोड में, वहाँ पे मैंने फ्लैट लिया है 2 ओके। BHK 47 लाख में। तो मतलब मुझे समझना था कि जो मैं वैल्यू में लिया हूँ मैं, 458 कारपेट एरिया है, वो मतलब सही प्राइस है या ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, और इसके अलावा कि उसका एप्रिसिएशन कैसा है, फ्यूचर कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है लेने के लिए। चलिए, अब खैर आप लेने के पहले पूछते तो और बेहतर होता, पर आपने ले लिया है तो बधाइयाँ आपको। अब इसका आगे का प्रेडिक्शन देख लेते हैं, पूछते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी, लोडा कोरल कल्याणशील फटा पर मौजूद ही है और इन्होंने करीब 47 लाख रुपए के आसपास इनकी डील रही है। लेकिन अब ये थोड़ा फ्यूचर जानना चाहते हैं, अप्रिसिएशन कैसा होगा, एरिया कैसे डेवलप होगा, प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। जी, लोडा अनडिस्प्यूटेड किंग है फॉर कल्याणशील फाटा लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे उनकी मेगा टाउनशिप लोडा पलावा एग्जिस्ट करती है, और उसी के चलते वो जिस तरह से ओवर द ईयर्स शेप हुआ है, स्कूल्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे शॉपिंग एरियाज हैं उसके आसपास, तो और डेवलपर्स भी वहाँ पे आए हैं। और कल्याणशील फाटा की अट्रैक्टिवनेस ये हो जाती है कि वो थाने, आइरोली और वाशी, न्यू बॉम्बे, इन सब के काफी करीब है। इवन दो ट्रेन लिंक्स अभी भी नहीं है, पर जो अफोर्डेबिलिटी वाशी में नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और इन सब जगहों पे काफी सारे एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं। तो ये मल्टीपल लोकेशन से आप बाय रोड या अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप कनेक्टिविटी पा सकते हैं।
तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो मुंबई में काफी अच्छे से इमर्ज हुई और मल्टीपल डेवलपर्स वहाँ की लोडा अब वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन अब अच्छी एस्टैब्लिश हो चुकी है। मतलब प्रोविडेंट ग्रुप है पूर्वांचल की जो आम है, मेट्रो ग्रुप है एक मुंबई में, वो उनके वहाँ पे रुनवल है, इन सब के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अच्छे शेप अप हुए हैं। डिमांड है उस लोकेशन में, तो 2-3 साल में अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी रही तो दे विल रिटर्न, तो इनको आएगा ही आएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। राइट, और ये प्राइस पॉइंट ठीक है, ये भी पूछ रहे थे ये? हाँ, तो मोरल है जैसे आपने कहा कि अभी तो ये ट्रांजेक्शन कर चुके हैं जी, तो बट मोरलेस ठीक ही है। एरिया पे यही प्राइस कोट होता है, 500-1000 रुपए ऊपर नीचे। चलिए बढ़िया, तो खान साहब बहुत बधाई, सब कुछ ठीक ही है, प्राइस भी आपका बढ़िया है, अच्छा प्रोजेक्ट आपने लिया है। आने वाले वक्त में कैसा फ्यूचर है इस इलाके का वो अभी आशीष जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया, तो एक डिसेंट रिटर्न की हम उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं और रहने के लिए भी एक बेहतरीन जगह बनती हुई दिखाई देगी। तो चलिए इसके साथ हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। पीयूष जी ने ये सवाल हमें भेजा, एक ईमेल है और वो सुझाव चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक 3 BHK देख रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर टू बी अ वेरी वाइड लोकेशन, लेकिन चलिए आपको एक 3 BHK चाहिए और 2 करोड़ का यहाँ पर इनको प्राइस इन्होंने अपने लिए तय कर रखा है। रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन 2 भी है, वो अच्छा चलेगा। हाँ, अच्छा रेंटल एप्रिसिएशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर देख रहे हैं। तो सर अब थोड़ी वाइड लोकेशन दे दी है, पूरा दिल्ली एनसीआर ये देख रहे हैं, लेकिन बजट इनका बढ़िया है 2 CR का, और 2 CR में ये इनको रेडी भी चलेगा और अंडर कंस्ट्रक्शन भी चलेगा। तो क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? विपिन जी, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो 2 मेन सिटीज उभर के आती हैं। एक गुड़गांव है और दूसरा नोएडा है। दोनों ही काफी लार्ज सिटीज, अर्बन एरियाज हो चुके हैं। जिस बजट की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर इनको गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ प्रॉपर्टीज 3 बेडरूम मिल सकती हैं। काफी तेजी से प्राइस बढ़े हैं पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। बट मे भी कुछ सेकेंडरी में इनको मिल जाए। जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, शाहपुर जी पालोन जी है जॉय विले नाम से, हीरो होम्स हैं, शोभा लिमिटेड का काफी अच्छा प्रोजेक्ट वहां पे निकल के आया है, और उनके सब नए फेजेस जो हैं वो 2 करोड़ के ऊपर चले जाते हैं। और अदरवाइज अगर वो दिल्ली से थोड़ा दूर जा सकते हैं तो न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, और अदरवाइज नोएडा गुड़गांव नोएडा के बीच में कुछ 10-15% का ही अंतर रह गया है प्राइसेस में। तो नोएडा में सेक्टर 150 काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है, और कुछ जो सेक्टर्स जो पुराने एस्टेब्लिश सेक्टर्स है, सेक्टर 90 एंड अराउंड, मतलब जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, इस लोकेशन पे भी इनको कुछ 3 BHKs मिल सकते हैं। जैसे सेक्टर 150 में भी एक तरह से मैं बोलूंगा कि नए में कुछ खास बचा नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे टाटा से, गोदरेज से, एल्डेको ग्रुप से, एस ग्रुप से, मतलब ये 4-5 बड़े नाम हैं उन लोकेलिटी के, और उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आए हैं। चलिए, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपके जो बजट है उसके हिसाब से आशीष जी ने दे दिया कि कहाँ पर आप क्या देख सकते हैं। इन्वेंट्री का एकदम फ्लूइड अवेलेबल हो ऐसी नहीं है, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इस बजट के अंदर जो बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आप इन जगहों पर और इन डेवलपर्स के साथ एक बार इन प्रोजेक्ट को जाकर देख लें तो बेहतर है। और अगर कुछ आप देख लेते हैं उसके बाद आपके मन में कुछ तुलनात्मक सवाल होते हैं तो ज़रूर आप हमें दोबारा भेज सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी है।